आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स देख रहे थे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो आज हम हमारा इस चैप्टर का 4th पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर हम कॉमन सॉल्ट्स और दूसरे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सॉल्ट्स का नेचर इन फ्रंट पीएच कैसा रहता है, मतलब पीएच के सामने सॉल्ट का नेचर कैसा रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। तो सॉल्ट की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कोई भी एसिड ले लिया, HCl मैंने, ओके, HCl में जो हाइड्रोजन होता है H, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने कोई भी एक मेटल से, लाइक सोडियम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है इसका नाम। तो हाइड्रोजन की जगह आप सोडियम ले लिया तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसको सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो सॉल्ट की डेफिनेशन हो गई, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड। मतलब हाइड्रोजन जो एसिड के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको रिप्लेस कर दिया मैंने किसी एक मेटल से। तो इधर मैंने सोडियम लिया है तो इधर सोडियम क्लोराइड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मेटल से ही रिप्लेस होगा। बेसिकली इधर देखिए आप, HCl की जगह मैंने अमोनिया रख दिया, तो यहाँ पे अमोनियम आयन है NH4+। बेसिकली ये नॉन मेटल रहता है अमोनिया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये मेटल से ही रिप्लेस होगा। तो नॉन मेटेलिक सॉल्ट भी हो सकता है ये, बट बेसिकली अमोनिया यहाँ पे कैटायन की फॉर्म में रहता है। मतलब लाइक मेटल जैसे पॉजिटिव है, जैसे Na+ रहता है, वैसे ही इधर अमोनिया NH4+ की फॉर्म में रहता है। तो इसका भी पता रखना कि ये बेसिकली नॉन मेटल होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, फिर भी लेकिन ये सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट्स दूसरे फॉर्म में भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। लाइक हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, कोई एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो उधर से भी हमको सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्ट दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका, तो सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। अब जो ये सोडियम क्लोराइड होता है, बेसिकली इसको अपन खाने में यूज करते हैं, जो व्हाइट कलर का रहता है, और इसका नाम होता है कॉमन सॉल्ट, क्योंकि बेसिक कॉमन पर्पसेस के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये हार्मफुल भी नहीं होता बेसिकली, तो इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो सॉल्ट होता है वो जनरल नेम होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे सॉल्ट के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से जो एक कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट सिर्फ ये इससे रिलेटेड नहीं है, कोई सॉल्ट जनरल नेम होता है, ना कि कोई एक बेसिक इसका ही नेम होता है सिर्फ पर्टिकुलर कि सोडियम क्लोराइड को ही सॉल्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं सॉल्ट के, अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एसिड्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो मेटल उसकी जगह पुट कर देते हैं अपन या रिएक्ट करवा देते हैं, तो वो भी एक सॉल्ट बन जाता है। तो अब जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब H रिप्लेस कराएंगे कोई मेटल से, तो जो सॉल्ट्स बनेंगे उनको बोलेंगे क्लोराइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, अब H2SO4 में से मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करा दूंगा, आगे कोई Mg लगा दूंगा, लाइक मैग्नीशियम लगा दिया, तो ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो उसके सॉल्ट्स को बोलेंगे सल्फेट्स। लाइक नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 में से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करा दिया, तो मेरे को सॉल्ट्स के नाम मिल गए नाइट्रेट्स। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, तो H2CO3 में से हाइड्रोजन रिप्लेस कराया, तो जो सॉल्ट्स मिलेंगे उनको बोलेंगे कार्बोनेट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और सॉल्ट्स के नेम्स है, तो आप वो देख सकते हैं बेसिकली। तो सोडियम क्लोराइड जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं NaCl। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2। नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फेट है, सल्फेट्स हैं बेसिकली, तो इनको क्या बोलते हैं, कौन से सॉल्ट बोल देंगे, क्योंकि इसमें सब में सल्फेट्स आ रहा है, तो ये सल्फेट के सॉल्ट हो गए बेसिकली। इसमें क्या था, H2SO4 था, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, एक बार सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो सोडियम सल्फेट बन गया। पोटेशियम से किया हाइड्रोजन को रिप्लेस, तो ये बन गया K2SO4, तो पोटेशियम सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम से किया तो मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम से किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सोडियम एसीटेट, इसमें अपन गलती कर देते हैं बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने में। जैसा अपन को पता है कि मेटल पहले आता है, नॉन मेटल बाद में लिखा जाता है, और जो CH3COO है ये एसीटेट होता है, इसकी बेसिकली -1 वैलेंसी रहती है और सोडियम की +1। आप बोलोगे लिखा तो पहले जाना चाहिए सोडियम को, क्योंकि मेटल है पॉजिटिव वैलेंसी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक मात्र सॉल्ट है जिसमें एक्सेप्शन है, और इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ओके,
अमोनियम सल्फेट का भी आप इजीली बना लेंगे। अमोनियम होता है NH4+1, मतलब वैलेंसी 1 रहती है, और सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये वाला सल्फेट सॉल्ट बन गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में क्या है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे अपन ने सोडियम के सॉल्ट्स देखे पिछले स्लाइड में हमने, कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, सोडियम सल्फेट होता है। तो इसमें आप देख रहे हो सोडियम सोडियम जो होता है मेटल, और मेटल के आयंस को बोलते हैं हम कैटायन। तो इसमें Na+ कैटायन है, मतलब सेम सेम पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो सेम कैटायन होने पे इसको कौन से सॉल्ट्स बोलेंगे, मतलब ये सारे जिसमें Na आएगा, लाइक Na2SO4 आ गया, या फिर सोडियम का कार्बोनेट आ जाएगा Na2CO3। तो इन तीनों में आप देख रहे हो कि कॉमन क्या है, सोडियम के एनायन, सोडियम के कैटायंस है, क्योंकि सोडियम ही मेटल है इसमें, लेकिन इधर एनायन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। एनायंस चेंज होते जा रहे हैं, नेगेटिव आयन चेंज होते जा रहे हैं, पॉजिटिव सेम है, तो इनको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट। जो आयन सेम रहता है उसका नाम आ जाता है, ठीक है। लाइक इसमें NaCl और KCl में क्लोरीन है, तो क्लोरीन माइनस जो है वो सेम एनायन है, तो इसको बोल देंगे क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट, ये सारे क्लोराइड सॉल्ट्स होंगे जिसमें क्लोरीन आएगा एज अ एनायन। तो सॉल्ट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लो एक बार। सॉल्ट बेसिकली सॉलिड्स होते हैं, मतलब ना तो ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, ना ये लिक्विड फॉर्म में, और बेसिकली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। किसी बहुत सबका मोस्टली सॉल्ट्स का 1000 डिग्री सेल्सियस के अबव ही रहता है, कि मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद ही इनका एक्वस या मोल्टन स्टेट हमको मिल सकता है। मींस इनका लिक्विड फॉर्म हमको 1000 डिग्री तक हीट करने पे भी शायद ना मिल पाए, कुछ कुछ सॉल्ट्स तो ऐसे होते हैं। और सॉल्ट्स बेसिकली जैसे NaCl है, तो NaCl में आपको पता है Na+1 आयन होता है और Cl-1, तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। तो ये भी सॉल्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सॉल्ट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्यों बोला है, क्योंकि ये आयंस के वजह से फॉर्म होते हैं, लाइक Na+1 एंड Cl-1। तो ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन, ये एनायन है। तो कैटायन और एनायन की वजह से ये देखो Na+1 Cl-1 NaCl बन गया, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तो ये आयोनिक कंपाउंड के, क्योंकि ये आयन की वजह से बना है। अब देखते हैं कि सॉल्ट का पीएच के रिस्पेक्ट में क्या नेचर रहता है। मतलब पीएच अपन ने पढ़ा था कि पीएच एक बेसिकली टेबल होती है, ठीक है ना। तो उसमें 0 to 14 नंबर्स रहते हैं, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, बेसिक है, मतलब उसका पीएच कितना है। तो सॉल्ट्स आपको, जैसे आप एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ी अपन ने, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देख रहे हैं एसिड और बेस दोनों से मिलके बन रहा है सॉल्ट। तो ना तो इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज होगी ना बेस की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो ना ही सॉल्ट एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं टुवर्ड लिटमस। ना तो इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज होती है ना बेस की, तो ये न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी कुछ जैसे कुछ एनायंस या कुछ कैटायंस की वजह से इनका थोड़ा सा नेचर न्यूट्रल से ऊपर चला जाता है। कभी कभार ये एसिडिक भी हो जाते हैं, कभी कभार ये बेसिक भी हो जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस रहते हैं उनका पीएच बेसिकली 7 रहता है, और जो 7 से ग्रेटर देन होते हैं, जो 7, 8, 9, 10, 12, 14 तक रहते हैं, वो बेसिक रहते हैं इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे एसिडिक रहते हैं, और एसिडिक होते हैं जो 7 से लेस देन होते हैं, और जिनका आसपास रहता है पीएच 7 के, लाइक 6.8, 6.9, तो 7, ये सब जिनके पीएच रहते हैं ना, पीएच वैल्यू जो पीएच टेबल देखा था अपन ने 0 से 14 पे, तो जो ये सब रहते हैं 7, 6 के आसपास, तो वो सब न्यूट्रल ही रहते हैं बेसिकली। तो कुछ कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस देखो, इधर सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसका पीएच पूरा एक्यूरेट 7 होता है, मतलब पूरा न्यूट्रल है, ना कोई इसमें एसिडिक प्योरिटीज है, ना बेस की इम्प्योरिटीज है। अब एक अमोनियम क्लोराइड ले लिया जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसकी पीएच 6 होती है। हालांकि है तो ये एसिडिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 से नीचे वालों की, सबकी जिनकी पीएच 7 से नीचे होती है वो सारे एसिड होते हैं नेचर में, ठीक है। तो लेकिन 6 है, अब 6 बहुत वीक एसिड है, 7 के बहुत नजदीक है ना 6, ऐसा तो है नहीं 3 या 4 है तो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है। तो बेसिकली ये सॉल्ट है जिसका थोड़ा नेचर एसिडिक रहता है। और कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी है लाइक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो Na2CO3 जैसे है सॉल्ट है Na2CO3, तो उसकी पीएच 9 के आसपास रहती है। बेसिक रहता है ये नेचर में, क्योंकि इसमें सोडियम की वजह से थोड़ी बेसिक इंप्योरिटीज आ जाती है। तो सॉल्ट की जरूरी नहीं है 7 ही हो एक्यूरेट, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ठीक है ना।
तो एसिडिक और बेसिक नेचर जो ये है सॉल्ट्स का, होना तो न्यूट्रल चाहिए क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें, लाइक सोडियम क्लोराइड, लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट्स में नहीं रहता, तो उनके हम रीजंस देखेंगे। रीजंस देखने से पहले हमको हाइड्रोलाइसिस का मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली क्या मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस का? हाइड्रोलाइसिस का ये मतलब होता है कि कोई भी, जैसे मैंने बड़ी चीज पानी में डाली, वो छोटे टुकड़े उसके हो गए पानी में डालते, तो उसको ही हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। मतलब कोई भी चीज कोई बिगर मॉलिक्यूल था, उसको मैंने पानी में डाला तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। बेसिकली कोई केमिकल सब्सटेंस को वाटर में इनपुट कराना ताकि उसके थोड़े लेसर साइज के मॉलिक्यूल्स हम फॉर्म कर पाए। तो अब देखते हैं कि जो सॉल्ट हमको, जैसे अपन ने देखा लास्ट स्लाइड में कि जो सॉल्ट था अपन हमारा, उसमें न्यूट्रल नेचर रहता है, किसी में एसिडिक रहता है, किसी में बेसिक रहता है। तो हम देखेंगे कि न्यूट्रल नेचर वाले कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। यदि अपन एसिड और बेस की रिएक्शन कराते तो सॉल्ट और वाटर मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। यदि उसमें एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी बहुत स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। तो एग्जांपल आपके सामने है और बहुत बार बता चुका हूं, तो मेरे को वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है, यदि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट जो बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब उसका पीएच जो होगा वो 7 ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। दूसरा देखते हैं, यदि एसिड हो स्ट्रांग, ठीक है ना, एसिडिक, थोड़ा एसिड की वैल्यू ज्यादा हो और मतलब जो बेस हो वो थोड़ा वीक हो, एसिड स्ट्रांग हो लेकिन बेस थोड़ा वीक हो, तो अब जो दोनों में से स्ट्रांग रहेगा, एसिड और बेस में से जो स्ट्रांग होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा, हमारा रिजल्टिंग सॉल्ट बनेगा, उसका वही नेचर होगा जो दोनों में से ज्यादा पावरफुल होगा। लाइक इसमें मैं स्ट्रांग एसिड ले रहा हूं तो जो मेरा सॉल्ट बनेगा ना, वो थोड़ा सा एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि एसिड की मात्रा या एसिड की पावर यहाँ पे ज्यादा है। लाइक HCl स्ट्रांग एसिड है, बेस मैंने वीक लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसकी रिएक्शन कराई तो HCl से Cl और इससे NH4, तो NH4Cl मिल गया मेरे को, NH4Cl मिल गया, साथ में वाटर मिल गया, तो इसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब मैंने आपको बोला कि इसको जब पानी में इनपुट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, थोड़ा सा इसकी जो पीएच होगी वो थोड़ी सी 7 से कम होगी। एसिड होगा ना तो स्लाइटली इसकी 6.8 ऐसी कुछ, मतलब 6 के आसपास और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो ये बना है एसिड और बेस से, तो उसमें जो एसिड यूज था वो स्ट्रांग था, बेस थोड़ा वीक था, तो इसका नेचर भी स्ट्रांग एसिड की अकॉर्डिंग थोड़ा एसिडिक ही होगा। तो इसकी रिएक्शन जब मैंने हाइड्रोलाइसिस का मतलब है किसी भी चीज की पानी से रिएक्शन करा दो, ठीक है ना, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। पानी के साथ मैंने वापस, यही है इसकी रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा वापस रिवर्स में, ये तो फॉर्म हो गया। अब प्रोडक्ट्स की रिएक्शन में वापस रिवर्स फॉर्म में करवा रहा हूं, तो हाइड्रोलाइसिस कराया तो मेरे को क्या मिला, सेम यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब आप देख रहे हो हाइड्रोलाइसिस कराने पे, पानी पे डालने पे मेरे को एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है, एक वीक बेस मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा रिलीज करेंगे H+ एक्वस आयंस, मतलब पूरी तरह से वो एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, जो फुली आयोनाइज हो जाए पानी में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज आपको 100 H+ एक्वस आयंस देंगे क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये वीक बेस है, वीक बेस वो होते हैं जो OH- आयंस लेस रिलीज करते हैं, लेस आयोनाइज हो पाते हैं पानी में। पानी तो है हमारे पास, तो NH4OH सपोज वीक है तो 70 बेसिकली OH- आयंस रिलीज कर देगा पानी में। तो दोनों में से देखो ज्यादा कौन सा है, एसिडिक आयंस है, H+ आयंस है, तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। यही रीजन रहता है कि जब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो जो सॉल्ट बनेगा, हमारा रिजल्टेंट सॉल्ट जो होगा, उसका नेचर भी एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसकी एक बार मैं आपको थ्योरी बता देता हूं कि इसको लिखना कैसे है। रीजन को अपन ने मतलब तो समझ लिया, क्योंकि H+ एक्वस आयंस ज्यादा रिलीज हो रहे थे क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखते हैं अपन यहाँ पे, इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड which is fully ionized, मैंने आपको बता दिया, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा एज इन फॉर्म ऑफ H+AQ मतलब एक्वस। और ऑन द अदर हैंड जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारा वीक बेस है, और मैंने आपको बताया जो वीक बेस होता है वो थोड़ा कम आयोनाइज हो पाता है, पूरा 100% आयोनाइज नहीं हो पाता, तो सिर्फ वो स्मॉल अमाउंट दे पाएगा, ज्यादा नहीं दे पाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस के कम दे पाएगा। तो जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है हमारा, जो सॉल्ट है NH4Cl, वो क्या कंटेन करेगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस, कंपेयर किसके, हाइड्रोक्साइड आयंस के। तो H+ एक्वस आयंस की मात्रा OH- आयंस से ज्यादा रहेगी तो एसिडिक नेचर उसका थोड़ा सा रहेगा सॉल्ट का। अब वैसे ही यदि हम एसिड स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक एसिड ले लें
वीक एसिड ले लें और क्या ले लें, बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ले लें। तो बेस जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी मतलब 14 या 13 के आसपास पीएच रहती है। और कार्बोनिक एसिड जो होता है बहुत वीक होता है, मैंने आपको बताया था, काफी खाने पीने की चीजों में भी थोड़ा बहुत शायद इस्तेमाल होता है, तो वीक ही होता है। तो H2CO3 जो होता है वीक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब इनमें आप देखो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है इधर। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसकी भी कैसी होगी नेचर, बेसिक होगी नेचर, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बेस लिया था, बेस जो लिया था वो स्ट्रॉन्ग था, एसिड से स्ट्रॉन्ग था। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट का फॉर्मूला आ गया Na2CO3, Na यहां से आया, कार्बोनेट यहां से आया, तो Na2CO3 और H और OH यहां से आके क्या बना दिए मिलके, लिक्विड वाटर। ठीक है, तो जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना है, मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि जो सोडियम मेटल जो होता है उसके जो कार्बोनेट्स होते हैं Na2CO3 लाइक, तो वो उनका जो नेचर होता है बेसिक होता है। ठीक है ना, इधर से आपको पता चल गया बेसिक क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड होता है यहाँ पे सेम रीजन है जो हमारा पिछला जो सॉल्ट का टाइप था जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है, कि जो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसका सॉल्ट भी एसिडिक नेचर का होगा। वैसे ही सेम रीजन रहेगा यदि मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराता हूं Na2CO3 का पानी में, तो मेरे को क्या मिलेगा, वही सेम जो रिएक्टेंट्स थे वही मिल जाएंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड देख रहे हैं आप वीक एसिड है, तो ये ज्यादा H+ आयंस जो होंगे रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ज्यादा H+ एक्वस आयंस रिलीज नहीं कर पाएगा। तो इस बार क्या होगा ना, OH- आयंस की पावर और स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी इन कंपेयर टू H+ एक्वस आयंस। क्यों ज्यादा रहेगी, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज्यादा रिलीज करेगा OH- आयंस इन कंपेयर टू H+, तो OH- आयंस ज्यादा रिलीज करेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें OH- आयंस की मात्रा ज्यादा रहेगी। बेसिकली ऐसे समझो आप, तो OH- आयंस ज्यादा रहेगा, तो OH- आयंस ज्यादा रहने का मतलब होता है वो चीज बेसिक है। तो OH- आयंस ज्यादा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रीजन था। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्यों सॉल्ट्स का न्यूट्रल जो नेचर होता है उससे सॉल्ट वेरी क्यों करता है। पीएच बेसिक तो होना चाहिए न्यूट्रल, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर नीचे क्यों हो जाता है ये भी आपको पता चल गया है। तो आप हम हमारे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो कॉमन सॉल्ट अपन को पता है, अपन खाने में यूज करते हैं। तो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये प्रिपेयर करने में काम आता है। क्या क्या, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फूड, हमारे बेसिकली फूड प्रिपेयर करने में काम आता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है इज जस्ट नोन एज सॉल्ट। ठीक है, इसको सॉल्ट के नाम से भी बोला जाता है। अब ये तो आपको पता है कि जो सॉल्ट होते हैं बेसिकली वो बहुत सारे होते हैं, आपने देखा क्लोराइड, सल्फेट्स, तो सिर्फ सॉल्ट इसको नहीं बोल सकते, सॉल्ट्स बहुत सारे और भी होते हैं। तो लेकिन इसको भी अपन सिर्फ सॉल्ट बोल सकते हैं, होता तो ये कॉमन सॉल्ट है लेकिन सिर्फ सॉल्ट बोल सकते हैं। और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है क्योंकि इसकी पीएच मैंने आपको बताया 7 होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो इसकी पीएच एकदम एक्यूरेट 7 रहती है। इसका प्रोसेस आपको लेबोरेटरी में यदि आपको छोटे एक्सटेंट पे बनाना है, मतलब छोटे स्केल पे बनाना है, स्मॉल स्केल पे आपको इसको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है NaCl का, तो NaCl के प्रोडक्शन के लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये बहुत बार रिएक्शन आ चुकी है, अब तो आपको याद भी हो गई होगी। तो इससे बन जाता है NaCl और वाटर। लेकिन जब लेबोरेटरी में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं, तो बहुत स्मॉलर एक्सटेंट पे होता है, लेकिन हमको बहुत लार्जर एक्सटेंट पे चाहिए बेसिकली। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो आप देखो उसके लिए क्या दो हमारे पास वेज है, जिसको सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने के दो वेज है। पहला तो है देखो कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आप कभी सी साइड या बीच साइड पे गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जो सॉल्टी वाटर होता है सी का, थोड़ा सा सॉल्टी इसलिए होता है क्या, क्योंकि उसमें काफी सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, पहले से घुले हुए होते हैं। तो उसको हम सॉल्ट उससे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो क्या होता है बेसिकली थोड़े पूल्स होते हैं जिसमें हम जो सी वाटर होता है हमारा उसको ट्रैप कराते हैं इसमें। तो सी वाटर ट्रैप कराते हैं, तो जब हीट में सन के प्रेजेंस में रहते हैं तो इनमें से पानी जो होता है इवोपरेट हो जाता है। तो पानी इवोपरेट हो जाता है, ठीक है ना, पीछे रह जाता है हमारे पास सॉल्ट। तो जो सॉल्ट होता है उसको हम फिर प्योरीफाई करके हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो सी वाटर से सॉल्ट हम इवोपरेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमारा सेकंड वे जो बहुत लार्ज एक्सटेंट पे रहता है वो होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। जैसे आपने कोयले की माइंस देखी होगी, कोल माइंस,
जिसमें से हम कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं दीवारों के अंदर से, जमीन के अंदर से, वैसे ही जो कॉमन सॉल्ट होता है वो किसके फॉर्म में डिपॉजिट रहता है? इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। आपने नाम सुना हो रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉक्स में, माइंस में पाया जाता है, ठीक है ना, गुफाओं में पाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइक कोल की तरह। तो कॉमन सॉल्ट बहुत सारा रहता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में भी, तो उससे भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट के कुछ यूजेस देख लेते हैं। एक तो है ही कि ये कुकिंग में काम आता है, ठीक है। और दूसरा हमारी बॉडी के जो काफी सिस्टम्स है लाइक नर्वस सिस्टम्स, जो नर्व से कनेक्टेड है, और मूवमेंट है किसका, मसल्स का, उसके लिए काफी जरूरत रहती है हमको सॉल्ट की। तो हमारे बॉडी में भी सॉल्ट का काफी इंटेक, मतलब एक फिक्स इंटेक रहना चाहिए कि मतलब इतने एक्सटेंट तक सॉल्ट भी हमारे बॉडी में आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। कॉमन सॉल्ट किस चीज में काम आता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के, ठीक है ना। और जो इसका मेन मतलब एप्लीकेशन है कॉमन सॉल्ट की, वो क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, बर्फ जो होती है, आइस जम जाती है रोड पे, तो ये क्या करता है, कॉमन सॉल्ट जब मिलाते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट जब NaCl इसमें ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कम जमता है, तो ये क्या करता है, जैसे हम कॉमन सॉल्ट आइस में मिलाते हैं, तो सब समझ लो ये 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा इसको सपोज 5 डिग्री सेल्सियस पे कर देगा। मतलब अब जो पानी जमेगा ना, वो 5 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, तो वो उसको रिड्यूस कर रहा है एक लेवल तक, ताकि आइस जो है वो रोड्स पे ना जम पाए, ताकि ट्रैफिक ना क्रिएट हो पाए। बेसिकली मोस्टली कंट्रीज में ऐसा हो जाता है। तो सम कोल्ड कंट्रीज है लाइक रशिया वगैरह, तो उधर रोड्स पे काफी बर्फ जम जाती है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो उधर क्या करते हैं, ये लोग रोड पे बर्फ में थोड़ा सॉल्ट फेंक देते हैं। सॉल्ट फेंकने से क्या होता है, जो बर्फ का टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो लो हो जाता है थोड़ा। तो सपोज बर्फ मेल्ट करने लगती है, सपोज क्या करती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने एग्जांपल दिया है, तो उससे थोड़ा सा कम कर देती है 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब सपोज बर्फ जमेगी, तो अब बर्फ 5 डिग्री पे जमेगी, तो 0 डिग्री पे नहीं जम पाएगी, उसको थोड़ा सा मतलब लोअर कर देता है टेम्परेचर को। अब मतलब बर्फ जो जमेगी ना, मतलब सपोज 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर 5 डिग्री पे कर देगा। अब जब बर्फ क्या होगी ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगी, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा थोड़ा। फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री था, आप सपोज समझ लो उसका 5 डिग्री हो गया, तो मतलब 5 डिग्री वो टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग जाएगी आइस। दूसरा होता है इसका लास्ट है कि बहुत यूजफुल रहती है केमिकल इंडस्ट्रीज में, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इंडस्ट्रीज होती है बहुत सारी केमिकल्स की। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्री में बनाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा, ये हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये खाने में यूज होता है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और क्लोरीन के प्रोडक्शन में भी ये काम आता है। तो आपने देखा यूजेस देखे कॉमन सॉल्ट के, कॉमन सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है लार्ज एक्सटेंट पे, स्मॉल एक्सटेंट पे। तो आप, आई होप आपको सॉल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे नेक्स्ट और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्ट से केमिकल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। जो आप यहाँ नेम देख रहे हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे, सॉल्ट से इन सब चीजों को हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अभी बता दूं उसमें बहुत सारी रिएक्शंस रहेगी, तो प्लीज रिएक्शंस को नोट करते जाएं साथ साथ, और उसको याद करते जाएं, क्योंकि रिएक्शंस ज्यादा रहेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग से आप उसको नोट करना स्टार्ट करते हैं सारे केमिकल्स की रिएक्शन को, कि उसमें प्रोडक्शन कैसे होता है उन केमिकल्स का, उनकी भी रिएक्शन होगी, और उनकी कुछ और रिएक्शंस होगी फर्दर। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी सीरियस।